तालाब के पास दो लड़कियों की कहानी। गांव के किनारे एक पुराना तालाब था। पीपल और नीम के पेड़ों की छांव में बसा ये तालाब गांव वालों के लिए जीवन रेखा जैसा था। गर्मियों में बच्चे यहीं खेलते और सर्दियों में औरतें यहीं बैठकर गपशप करतीं। तालाब के किनारे दो लड़कियां, सीमा और पायल, हर रोज मिलने आया करती थीं। सीमा गांव के प्रधान की बेटी थी, चंचल, निडर और पढ़ने में तेज। पायल एक साधारण किसान की बेटी थी, शांत, समझदार और स्वप्नदर्शी। दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि में काफी फर्क था, लेकिन उनकी दोस्ती हर भेदभाव से ऊपर थी। हर दोपहर वे स्कूल से लौटकर तालाब के पास मिलतीं। कभी तालाब के पानी में पत्थर फेंकतीं, कभी बड़े बड़े सपने बुनतीं। सीमा कहती, मैं बड़ी होकर शहर जाऊंगी, डॉक्टर बनूंगी। पायल मुस्कुरा कर कहती, मैं यहीं रहूंगी, लेकिन तुम्हें खत लिखूंगी हर रोज। एक दिन दोनों तालाब के किनारे बैठी थीं। हवाओं में अजीब सी उदासी थी। पायल ने पूछा, सीमा, अगर तुम चली जाओगी तो हमारी दोस्ती रह पाएगी? सीमा ने बिना देर किए जवाब दिया, क्यों नहीं, दोस्ती दिल से होती है, दूरी से नहीं। समय बीतता गया। गांव में पहली बार एक बड़ा मेला लगा। पूरे गांव में उत्साह था। सीमा और पायल ने भी मिलकर योजना बनाई कि वे मेले में साथ जाएंगी। वे दोनों नए कपड़े सिलवाने गईं। पायल ने अपनी मां से मुश्किल से कुछ पैसे जुटाए और सीमा ने अपनी गुल्लक तोड़ी। दोनों ने लाल रंग की एक जैसी चुन्नियां खरीदीं। मेले का दिन आया। तालाब के पानी में दोनों ने अपनी परछाई देखी, जैसे दो फूल एक साथ खिल रहे हों। हाथ में हाथ डाले वे मेले में पहुंचीं। झूला, गोलगप्पे खाए और चूड़ियां खरीदीं। उस दिन की खुशी उनकी आंखों में चमक बनकर बस गई थी। लेकिन खुशियों की डोरी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। कुछ दिनों बाद सीमा के पिता ने उसके शहर पढ़ाई के लिए भेजने का निर्णय लिया। सीमा खुश भी थी और दुखी भी। वह जानती थी कि यह मौका उसके सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी है। पर पायल को छोड़ना आसान नहीं था। विदाई के दिन सीमा तालाब के पास आए। पायल पहले से वहां बैठी थी। दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे का हाथ थामा। सीमा ने अपनी लाल चुन्नी का आधा हिस्सा फाड़कर पायल को दे दिया। उद्धरण चिन्ह, जब भी मुझे याद करे, इसे देख लेना, सीमा ने कहा। पायल ने चुन्नी को अपने दिल से लगा लिया। सीमा चली गई। पायल हर दिन तालाब के किनारे आकर बैठती। वह वही चुन्नी लेकर आती और पानी में अपनी परछाई देखती। उसे विश्वास था कि एक दिन सीमा लौटेगी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। पायल ने गांव में रहकर अपने खेत संभाले, माँ बाप का साथ दिया। कई बार गांव में चिट्ठियां आईं, जिनमें सीमा के खत होते थे। शहर की बड़ी इमारतों, कॉलेज, नए दोस्तों की बातें। हर पत्र में सीमा पायल का जिक्र करना नहीं भूलती थी। कुछ वर्षों बाद गांव में फिर मेला लगा। उसी तालाब के किनारे एक कार आकर रुकी। सब लोग उत्सुकता से देखने लगे। सफ़ेद कोट पहने एक लड़की बाहर निकली। वह कोई और नहीं, सीमा थी। अब एक डॉक्टर बन चुकी थी। उसकी आंखें तालाब के उस पुराने कोने को ढूंढ रही थीं, जहां उसकी दोस्ती की जड़ें थीं। पायल वही बैठी थी, वही पुरानी चुन्नी अब भी उसके पास थी। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। बिना कोई शब्द बोले सीमा ने पायल को गले से लगा लिया। गांव वालों ने सीमा का स्वागत किया। उसने गांव में एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निश्चय किया, ताकि गांव के लोग अच्छे इलाज से वंचित न रहें। सीमा और पायल फिर से हर शाम तालाब के पास मिलने लगीं। अब सपने बुनने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें साकार करने के लिए। तालाब का पानी जैसे अब और भी चमकने लगा था। वह जानता था कि समय चाहे जितना भी बदल जाए, सच्ची दोस्ती की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती।